तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का पहले वीडियो लेक्चर में। और ये हमारी डेमो क्लास है और इसमें मैं आपको बिल्कुल जो हमारी क्लास फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ वाले जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि कैसे करके हमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं और जो भी सारी चीज़ें हैं उनको बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या हमें सिलेबस पढ़ना है पहले, उसके बाद हम टॉपिक्स को, जो भी टॉपिक्स हमें मिले हैं उनको हम अच्छे से एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा, देखिए सभी मैं पहले टॉपिक्स लिखूंगा, टॉपिक्स बताऊंगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको ग्रामर में पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है दोस्तों वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है, ये आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, यहां से ये आपका पहला टॉपिक है। और दूसरा इसके बाद जो आएगा वो है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस, ठीक है, ये आपका दूसरा टॉपिक है। तीसरा आपका जो टॉपिक आएगा दोस्तों वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, तीसरा टॉपिक आपका। उसके बाद जो आपका दोस्तों चौथा टॉपिक आएगा वो आएगा सिंटेक्स। सिंटेक्स, ठीक है। उसके बाद जो आपका पांचवा टॉपिक आएगा दोस्तों सिंटेक्स के बाद आपका कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, ये आएगा इसके बाद आपका सेंटेंसेस, ये टॉपिक आएगा। इसके बाद आपका एक और बचता है लास्ट में जिसे हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। यानी कि कुल मिलाकर हमें ये चीजें अपनी ग्रामर में पढ़नी है। ठीक है, अगर आप इन चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपकी ग्रामर में 50 नंबर पूरे मिलेंगे, कहीं नहीं घटेंगे। ठीक है, बाकी जो आपकी जो बेसिक चीजें होती हैं जैसे एंटोनियम वगैरह, सिनोनियम वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आपको खुद ही अच्छे से पढ़नी होंगी क्योंकि इनकी जो वोकैबुलरी पावर होती है वो आपकी मजबूत होगी, तभी आप इनको बहुत आराम से कर सकते हो। ये जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी कंसेप्टुअल चीजें हैं, इनको हम जब तक इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रटने वाली चीजें एक भी नहीं है। इनका कंसेप्ट जब तक आपका तैयार नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से तैयार कराएंगे। तो पहला टॉपिक आता है हमारा क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको पढ़ेंगे आज हम अच्छे से। सबसे पहले जब डेमो क्लास है तो इसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि कैसे करके क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होती क्या है ये हम जानेंगे सबसे पहले आज। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन होती क्या है। डायरेक्ट नरेशन होती क्या है? देखिए दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन का मतलब है जब दो व्यक्ति क्या करेंगे, नॉर्मल आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। समझो जैसे एक ये व्यक्ति रहा, एक ये व्यक्ति, ये दो व्यक्ति हैं। अब ये दो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अब वार्तालाप इनका हो रहा है, अब कोई तीसरा व्यक्ति आ गया सामने से, मान लो मैं आ गया, ये दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीसरा मैं आ गया। अब मैंने इन दोनों की बात सुन ली कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अब मैं अगर किसी चौथे को जाके बताऊंगा तो ये इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगी और इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा था वो डायरेक्ट नरेशन होगी। जैसे यहां पे डायरेक्ट नरेशन को जब हम बिल्कुल विधिवत तरीके से अगर हमसे कोई पूछता है, जैसे मान लीजिए आप कक्षा में हैं, आपसे टीचर ने पूछ लिया कि बेटा बताओ डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, तो वहां पे एक बिल्कुल इसकी व्यक्तिगत डेफिनेशन है जिसको लोग कहते हैं कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों अगर हम लिख दें तो वो डायरेक्ट नरेशन हो जाती है। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट नरेशन ये हो जाती है, और जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, जब हमसे ये पूछा जाता है तो हम बताते हैं कि वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करना। मतलब जो भी वहां पे उसने कही बात, जैसे मान लीजिए ये वाला जो आदमी है ये इससे कुछ भी बात कह रहा है, तो अब इन दोनों की बात अगर मैं किसी से कहूंगा तो वो अपने ही शब्दों में तो कहूंगा, उनके शब्दों में तो नहीं कह सकता। मुझे क्या पता कि उन्होंने किस तरीके से बात कही होगी, मैं तो अपने शब्दों में कहूंगा, ठीक है। तो वो हो जाती है आपकी इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का कंसेप्ट, बिल्कुल छोटी से छोटी बात कि कैसे करके क्या होती है, मैंने अच्छी तरीके से समझा। अब बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में डिफरेंस क्या होता है, कैसे करके बनती है, ये सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं इनके बीच में, मतलब जैसे कैसे करके क्या होता है, चेंजेस वगैरह जो भी हैं, नॉर्मल चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन होती है वो ध्यान रखिए, ये आपकी प्रेजेंट में भी हो सकती है और पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हर प्रकार से मिल जाएगी। लेकिन जो आपकी इनडायरेक्ट नरेशन होगी वो हमेशा आपकी बनती है सीधे सीधे
पास्ट में अपने आप पहुंच जाएगी, ठीक है। तो वहां पे आपको देखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल चेंजेस अगर मैं बात करूं तो आप देखते हैं कि इज, आर, एम ये बाज वर हो जाता है। बाकी टेंस हम बहुत सारे रूल्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं, डिस्कस करने हैं आपके साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। तो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, प्यारा सा एग्जांपल, जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे करके चेंजेस हुआ और कहां पे क्या है, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन की आपको पार्ट भी बताऊंगा कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन की फॉर्म लिखते हैं कि कैसी होती है। तो देखिए डायरेक्ट नरेशन की जो फॉर्म होती है, डायरेक्ट नरेशन की फॉर्म, डायरेक्ट नरेशन की फॉर्म जो होती है दोस्तों, वो होती है कुछ इस प्रकार की। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने कोई सेंटेंस ले लिया, ठीक है। ये मैंने कोई सेंटेंस दिया, ठीक है। ही सेड राम इज अ गुड बॉय। ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब समझिए इसमें कैसे पता करें कि भैया ये डायरेक्ट नरेशन है। लोग बहुत तरीके बताते हैं कि ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, नहीं, बिल्कुल एक सिंपल पहचान याद रखो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिख जाए तो वो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगी आपकी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिख जाए तो वो क्या हो जाएगी आपकी, डायरेक्ट नरेशन हो जाएगी। बस इतनी बात अपने दिमाग में बिठा लो। अब इसे बनाएंगे कैसे, चेंज कैसे करेंगे, ये देख लो। सबसे पहली बात, जब डायरेक्ट नरेशन की बात करें तो सबसे पहले ये तो जान लें कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये दोनों क्या चीजें हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कैसे कौन सा रूल किसके लिए अप्लाई होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये इतना भाग क्या होता है, ये भाग, ये वाला, ठीक है। और ये वाला भाग क्या होता है, ठीक है। तो दो भाग होते हैं इसके, एक इन्वर्टेड कॉमा के इधर वाला और एक इधर वाला, दो भाग होते हैं। अब इनमें दोनों बातों में हम बात करेंगे कि कौन सी क्या होती है। सबसे पहली बात, अगर आपसे इस वाले वाक्य में पूछ ले कि बताओ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो कभी ये मत कहना कि ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब ना, पूरा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता है, केवल ये इतना रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, सैड है केवल, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये बहुत बार गलती हो जाती है, लोग पूछते हैं तो वो पूरा इधर बोल देते हैं कि इधर का ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है। नहीं, ऐसा नहीं होता, केवल ये बात रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। ये हो गई आपकी क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब बात करते हैं, ये अब रिपोर्टिंग वर्ब तो ये हो गई, ये वाली आपकी। अब ये क्या चीज है, ये इधर, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात लिखी होती है, इसको आप बिल्कुल आपने देखा होगा जब टीचर्स डेफिनेशन लिखाते हैं तो वो बताते हैं कि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वाक्य का भाग लिखा होता है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है आपकी, इतनी बीच जो है, ये जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें अभी समझी। सबसे पहले हम देखें तो मैंने आपको एक नॉर्मल वाक्य लिया, डायरेक्ट नरेशन के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि वक्ता द्वारा जो शब्द होते हैं जिनको हम ज्यों का त्यों, जिसको मैंने बिल्कुल पेन और हाथ के एग्जांपल से और खुद को भी इसमें इन्वॉल्व करके मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है। उसके बाद मैंने इनडायरेक्ट नरेशन में इसका रूपांतरण बताया कि कैसे करके होता है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ी और जानकारी दी कि इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे क्या होता है, बेसिक चीजें इनडायरेक्ट नरेशन की मैंने आपको बताई। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं उसके भाग बताए मैंने। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है यहाँ पे क्या चीज रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और बाकी मैंने फिर यहाँ पे ये आपको बताया कि ये रिपोर्टेड स्पीच क्या क्या चीजें हैं। यानी कि मैंने इसको पूरी तरीके से जो डायरेक्ट नरेशन होती है इसका जो डिविडेशन होता है, यानी कि जो विभाजन है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद इतनी चीजें देखने के बाद, इतनी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल इतना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझिए, अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, आपको डायरेक्ट नरेशन का मैंने फॉर्म बता दिया। अब इनडायरेक्ट नरेशन की फॉर्म क्या होती है, इसके साथ एक छोटी सी बात और बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा याद रखने लायक सही रहेगी अगर आप याद रखेंगे तो। सबसे पहली बात, मैंने अभी सेंटेंस लेता हूं तो मैंने अभी लिया था, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम इज गुड बॉय, ठीक है। ये मैंने सेंटेंस लिया था कि ही सेड राम इज अ गुड बॉय। अब समझो इसको, इसको यहाँ पे बात समझो। बात समझने वाली ये है यहाँ पे
कि अब ये तो थी डायरेक्ट नरेशन, बिल्कुल हमने पहचान लिया भाई, यहाँ पे देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, पहचान लिया कि डायरेक्ट नरेशन है। अब इसको चेंज कैसे करें, सबसे मेन काम आता है इसको चेंज करने का। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी बात और पता होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल बेसिक बातें बताई थी इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। सबसे पहली बात हमेशा पास्ट में होगी, ये बात याद रखना। अब पास्ट में होगी तो कैसे करके क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं आपको तो हमें कुछ नहीं होता है। देखिए सबसे पहले समझिए, ये आपका एक अलग भाग है, ये आपका एक अलग भाग है, ठीक है। ये अपने आप में पूर्ण है, कोई मुझे बताएगा ये क्या अपने आप में पूर्ण है? नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसमें है क्या क्या, सबसे पहले ये इसमें है आपका सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है। लेकिन ये वर्ब ही सेड, उसने कहा पूर्ण है क्या भाई, कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है अभी तो इसका। क्या कहना चाह रहा है भाई, कुछ तो कहेगा ना, उसके बाद ऐसा तो है नहीं मौन हो जाएगा, तो इसके बाद ये कुछ कहना चाह रहा है। यानी ये जो है आपका, ये डिपेंडेंट क्लाउज है। क्या है? डिपेंडेंट क्लाउज है, ये आपका डिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है। और ये जो आपका है ये इंडिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड है, मतलब ये डिपेंडेंट क्लाउज है किसके ऊपर? इसके ऊपर, इस पे डिपेंड करता है। यानी ही सेड राम इज अ गुड बॉय, उसने कहा, क्या कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, ये कहा उसने। तो अब ये डिपेंडेंट क्लाउज है। तो अब बात करते हैं कि ये जो दो सेंटेंसेस हैं इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है। इनको जब हम जोड़ देंगे, अब जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, बिल्कुल बहुत ही छोटी सी बात है। जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो उनके लिए हमें एक चीज इस्तेमाल करनी होती है, वो होती है कंजंक्शन। ऐसा नहीं है इसके साथ आप बोलोगे कि कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है कि कंजंक्शन का ही इस्तेमाल होगा। आप वहां पे देख सकते हो कभी कभार आपको टू इन्फिनेटिव का भी यूज मिल जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम पार्टिसिपल का भी यूज करके जोड़ते हैं। तो वो सारी चीजें आगे हैं, सिंथेसिस में है, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस में है, उनमें आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ जरूरत है केवल इनकी कंजंक्शन की हमें यहाँ पे जरूरत है, कंजंक्शन की जरूरत है, ठीक है। कंजंक्शन इनकी जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्यादातर कंजंक्शन यूज होंगे वो मैं आपको पहले ही गिना देता हूं। सबसे पहले आपका सबसे ज्यादा यूजेबल जो कंजंक्शन यहाँ पे है वो है आपका दैट सबसे ज्यादा यूज होता है। ये समझ लो कि अगर आपने डेट का यूज सीख रखा है तो समझ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी मुट्ठी में है पूरी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब समझिए, सबसे पहली बात मैंने बताया कि इसकी इनडायरेक्ट नरेशन कैसे करके बनाएंगे। सबसे पहली बात हम इस वाक्य के साथ क्या करेंगे, इस वाक्य के साथ परिवर्तन होता है, यानी कि हमें 3 प्रकार के परिवर्तन पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहली बात यहां पर आप पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए। अब ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ ये समझना बहुत जरूरी है, किस प्रकार कितने नियम हमें पढ़ने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए। सबसे पहले आप पढ़ेंगे रिपोर्टिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जब आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो आपको जो नियम पढ़ने हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, ठीक है, बदलने के नियम, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप। और उसके बाद फिर आगे दूसरी बात आपको क्या पढ़नी है, दूसरी बात यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, जो भी कंजंक्शन यहाँ पे आएगा इसे कहते हैं, कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक वर्ण, क्या कहते हैं भैया, संयोजक शब्द कहते हैं इसको, ठीक है। संयोजक शब्द पढ़ेंगे आप। और तीसरा जो आता है, जो आपका लास्ट है, फिर पढ़ेंगे आप रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन। किसमें दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, ये पढ़ेंगे फिर आप। यानी कि कुल मिलाकर आपको ये 3 चीजें पढ़नी है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके हाथों में आ जाएगा पूरी तरीके से। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या। तो सीधी बात है, अगर आप इस डायरेक्ट जो आपके सामने डायरेक्ट नरेशन लिखी गई है, इसमें आपको दिख रहा है नॉर्मल 2 सेंटेंस ही तो हैं। सेंटेंस है तो भाई सीधी बात है टेंस भी होगा, जब सेंटेंस है तो सीधी बात है इसमें कोई ना कोई टेंस भी होगा। तो बस इन्हीं का नियम हमें पढ़ना है बार बार कि भैया टेंस को कैसे बदलते हैं, सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। अब इसमें तो भाई ग्रामर लग रही है बिल्कुल बेसिक वाली कि यार हमें टेंस भी पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंसेस भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, चाहे भले कैसे भी पढ़े हैं आपने, लेकिन आपने पढ़ रखे हैं पहले से, क्योंकि आप बिल्कुल 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, और आपने पिछली क्लासेस में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 6ठे से लेके 8वीं 9वीं सब में, ठीक है। तो बात करते हैं
इनमें और कैसे करके चेंजेस होंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं इसे रब करूं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिपोर्टेड, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको बदलने के नियम पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक बेसिक नियम बताऊंगा जो आपने पढ़ रखे होंगे लेकिन आप उन्हें कभी ध्यान से नहीं पढ़े हो, इसलिए समझ में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो आपका बेसिक नियम आता है रिपोर्टिंग वर्ब बदलने का। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, चेंज करना, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना कैसे करके करेंगे भाई रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। अब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है तो एक सेंटेंस भी ले लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आराम से, क्योंकि एग्जांपल्स की मदद से समझना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं प्यारा सा, ये इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैंने बोला आपको सिखाऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। अब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है इसके लिए बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझानी है। सबसे पहली बात, आप सबसे पहले देखेंगे अपने वाक्य को, सबसे पहले देखेंगे, देखने पे आपको दिखाई देगा ये दो पार्ट दिखाई देंगे। दो पार्ट में आपको सबसे पहले मैं अभी चेंजेस बता रहा हूं तो इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको मत देखो, केवल इतने वाक्य को देखो। किसको? केवल इतने वाक्य को, उधर मत देखना, उधर कोई चेंजेस नहीं करेंगे अभी, केवल इधर चेंजेस करेंगे, समझे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब सैड में हो, सैड है, अब सैड कौन सी है भैया, अब मुझे ये कोई बताएगा ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो मैं बताता हूं, चलिए समझिए बात भाई। अगर किसी भी वर्ब के आगे हेल्पिंग वर्ब लग रखी है, जैसे मान लीजिए अब ये सैड है, अब मैं पूछूं आपसे कि ये कौन सी वर्ब है, तो आप बोलोगे, कुछ लोग सेकंड बताएंगे, कुछ लोग थर्ड बताएंगे, ज्यादातर सेकंड बताने वाले होंगे क्योंकि जो कि राइट आंसर है, ठीक है। तो सेकंड क्यों है उसका रीजन सुनो, जब भी किसी भी वर्ब के आगे हेल्पिंग वर्ब लगी ना हो, हेल्पिंग वर्ब लगी ना हो तो वो हो जाती है सेकंड वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब लगी होती है तो वो थर्ड फॉर्म हो जाती है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो अभी यहाँ पे ये कौन सी भैया वर्ब है, यहाँ पे जल्दी से कमेंट करना, यहाँ पे ये कौन सी वर्ब है, तो भैया ये है आपकी सेकंड फॉर्म। अब जब ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो आपका पूरा, अगर आप उसका टेंस देखेंगे, टेंस देखेंगे, टेंस, तो वो कौन सा हो जाएगा भैया, पास्ट में हो जाएगा। अब मैं बोलूं कि पास्ट का कौन सा भैया हो जाएगा, तो आप बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, बिल्कुल भाई पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रट्टा मार वाला रूल अपने दिमाग में लाओ, रटे होगे थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, जरा खोपड़ी घुमाओ और बात बताओ मुझे। यहाँ पे जब रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो आपकी पास्ट में हो तभी तो ये चेंजेस होते हैं, तभी तो ये चेंजेस होते हैं। अगर पास्ट में नहीं होगी तो कैसे बदली जाएगी, नहीं बदली जाएगी ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब आपकी पास्ट में होती है तभी चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करना बता रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये, अब रिपोर्टिंग वर्ब तो और भी तरीके से बदली जाती है। अब यहाँ पे ये सैड यानी कि ये किस में है भैया, पास्ट में है, अभी आपको मिल जाए प्रेजेंट में मिल जाए, समझो, समझने वाली बातें बताएंगे आज, केवल आपको समझाना आया आज अच्छे से, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर मिल जाए तो प्रेजेंट में क्या मिलेगी, या तो आपको से मिलेगी या आपको क्या मिलेगी, सेज मिलेगी, दो मिलेगी, प्रेजेंट में दो मिलेगी। और अगर आपको फ्यूचर में मिल जाए, फ्यूचर में क्या मिलेगी भैया, बिल से मिलेगी, बिल या सेल, ठीक है, से ये मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको ये पहली, ठीक है, ये प्रेजेंट की है दोनों, और ये जो लिख रहा हूं ये फ्यूचर की है, ठीक है, ये फ्यूचर की है। अब समझो ये कौन सी मिल सकती है, बिल से, सेल से, ठीक है। और समझो बात को, अब यहाँ पे इन्हें कैसे करके चेंज करना है, सबसे पहली बात, ठीक है, ये। और सैड का तो सभी जानते हैं भाई, टोल्ड कर देते हैं, बिल्कुल महा, इसे कहते हैं रामबाण है ये तो भैया,
अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ समझ में ना आए सेड का टोल्ड करके चले जाओ भैया, एग्जामिनर देखते ही नंबर दे देता है, ये लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है इसके लिए तो कुछ नहीं है, इसको तो केवल बिल्कुल उठाओ और टोल्ड कर दो, लेकिन ऐसे नहीं करोगे। अभी बताओ यहाँ टोल्ड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसको मैं आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो अभी पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीख रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब भी तो बताएंगे मैं। तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब मैंने ये सारी लिख ली है जितनी की यूजेबल है हमारे लिए। ठीक है, तो यही मिलेगी और तो कुछ हो नहीं सकता, बस इतनी ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो से का हो जाता है आपका क्या हो जाता है दोस्तों? टेल हो जाता है। और आपका सेज का क्या हो जाता है? टेल्स हो जाता है, टेल्स हो जाता है। और बिल से और सेल से का क्या हो जाएगा? बिल टेल या सेल टेल हो जाएगा। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। यहां पे लिख लीजिए बिल और सेल, ठीक है, और टेल, ये हो जाएगा। आप इसके आगे सेज लगा दोगे तो फिर टेल्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें समझ में आई। बिल्कुल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने बताया कि अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ये एग्जांपल दिया था, एग्जांपल की मैंने मदद से बताया कि हमें केवल रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना देखना है, तो हम इधर रिपोर्टेड स्पीच से अभी कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब उठाई सेड। सेड का एक बिल्कुल बेसिक चेंज होता है और कुछ होता ही नहीं है सेड का, कि आपको क्या कर देना होता है, इसको टोल्ड कर देना होता है। लेकिन जब सेंटेंसेस आगे सेंटेंसेस चेंज होंगे तो फिर ये सेड भी बदलता रहता है, तो वो देखेंगे आगे। फिलहाल अभी तो हमें बेसिक बात कर रहे हैं तो बेसिक में ही रहेंगे। तो सेड का क्या हो जाएगा? बेसिक में आपका टोल्ड हो जाएगा अभी। ठीक है, अभी के लिए टोल्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं होगा। तुम समझो कि मतलब जैसे अभी हम इस सेंटेंस को अगर डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर दें तो ही टोल्ड दैट कर देना, तो नहीं होगा वो। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा, लेकिन पहले इतनी बेसिक बात समझ लो कि सैड अगर वर्ब मिलेगी तो टोल्ड हो जाती है। अगर प्रेजेंट, ये पास्ट वाली थी, ये पास्ट वाली थी तो टोल्ड हो गई। अब प्रेजेंट वाली अगर आपको मिलेगी, जैसे से मिली तो टेल्स होगी, टेल हो जाएगी। ठीक है, अगर सेज मिली तो टेल्स हो जाएगी, और अगर बिल से सेल से मिली तो बिल सेल टेल हो जाएगी। बस ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मैंने रब कर दूं। ठीक है, चलिए अब आप इतनी समझ लीजिए बात को, जो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज था वो बस इतना ही था। रिपोर्टिंग वर्ब में और कुछ चेंज होगा ही नहीं, बस इतना ही चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपने चेंज करना बिल्कुल सीख लिया है। अगर आपको समझ में ना आए तो क्या करना, एक बार इसको फिर से देख लेना, और पक्का बता रहा हूं दूसरी बार में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, टाइम अभी हमारे पास अच्छा खासा है, मैं आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दूंगा, इस बात की टेंशन ना लें आप। ठीक है, तो चलिए दूसरी बात करते हैं हम। अब बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना, जो कि हमारा दूसरा भाग होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना, किसे? रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना। ठीक है, ये सीखेंगे अब हम, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना ये सीखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना। सबसे पहली बात, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आपका पार्ट दिया रखा होगा वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब इसी को चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो इसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होने वाले चेंजेस, सबसे पहले मैं एक वाक्य ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, सबसे पहले एक वाक्य ले लेते हैं अच्छा सा। अब ये बात दिमाग में मत लाना कि मैं बार बार ये सरल सेंटेंसेस ही क्यों ले रहा हूं। इसको लेने के पीछे एक रीजन है। सरल सेंटेंसेस इसलिए लिए जाते हैं ताकि आपको बताने में और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इनको बहुत आराम से बताऊंगा आपको, बिल्कुल जितना पता मिलेगा उतना बढ़िया तरीके से बता सकता हूं इनको। अगर मैं अभी से आपको हार्ड सेंटेंसेस लूंगा तो फिर क्या फायदा, फिर वो उनको एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बिल्कुल सरल सरल सेंटेंसेस लेकर, ताकि आपको भी मजा आए, अच्छा लगे आपको कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो समझाने के लिए हमने ये सेंटेंस यहाँ पे ले लिया है, और इसमें अब हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी चेंजेस होते हैं वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भाई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में मिलेगी रिपोर्टिंग वर्ब। अब सीधी बात है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के चेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि कब कौन सी वर्ब मिलेगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इससे, इसकी जरूरत है हमें भाई। अब ये क्या है,
ये क्या है भाई, नॉर्मल एक सेंटेंस सीधे दिख रहा है। अब इसमें है क्या भैया, सबसे पहले देखो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें क्या क्या चीजें दे रही हैं। तो आपको दिखेगा ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये आपकी वर्ब रही। अब यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। भाई ये मेन वर्ब है। यहाँ पे जरा मुझे बताओ क्या यहाँ पे आपको इसके साथ में कोई और वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे ये जो है वो मेन वर्ब का काम करेंगे। किसका? मेन वर्ब का काम करेंगी। और ये जो आ गुड गर्ल बचा, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कुल स्ट्रक्चर है हमारी रिपोर्टेड स्पीच का, बिल्कुल इस प्रकार से दिख रही है सीधी सीधे। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात, चेंजेस होंगे कब? बिल्कुल ध्यान से सुनना, बेसिक से बात कर रहे हैं तो फिर बेसिक आप बिल्कुल ध्यान से सुन लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी कमजोर नहीं होगे, बिल्कुल एकदम बनाते हुए चलोगे हवा में, बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चेंजेस होंगे कब रिपोर्टेड स्पीच में। पहली बात दिमाग में क्लिक कर लो, बिल्कुल ये बात अपने दिमाग में क्लिक कर लो। कब होंगे? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, जब आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो आपकी हो जाए इसमें पास्ट में। मतलब समझो, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में देखने को मिलेगी तभी आप इसमें चेंजेस करोगे, वरना इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। अब यहां पे बात ये आती है कि जब हमें यहाँ पे वो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमें जो यहाँ पे पास्ट में नहीं मिलेगी तो हम भाई इसमें चेंजेस करते क्यों हैं? आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला जो भी रूल लगना होता है वो तो हम लगाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि वो करना पड़ेगा आपको। अगर वो नहीं करोगे तो स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो फिर वो अपने शब्द कहां हुए? भाई आपने तो ज्यों का त्यों लिख दिया, तो फिर तो वो दो डायरेक्ट नरेशन को आप जोड़ रहे हो ना, दो सेंटेंसेस को कैजुअली जोड़ रहे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको चेंजेस करने होंगे केवल वो जो आपको पर्सन संबंधी चेंज और सब्जेक्ट संबंधी, बस वही चेंज करने, पर्सन संबंधी चेंज करना होता है और कुछ नहीं। बस आप इस वर्ब के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, वर्ब के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। कब? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की जगह किसी अन्य टेंस में आ जाए। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब इसके बाद ये पहली बात थी, पहली बात समझ में आई। पहली बात मैंने क्या बताई है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। रिपोर्टिंग वर्ब जब आपको पास्ट में मिलेगी तभी आप इसमें चेंजेस करोगे, अदरवाइज आप चेंजेस नहीं करोगे। अब चेंजेस किए भी जाते हैं तो कैसे किए जाते हैं? केवल पर्सन संबंधी चेंजेस किए जाते हैं, बस और कुछ नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और होता, मान लीजिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता आपका, तो क्या करते भाई, राम के हिसाब से चेंज हो जाता। और लेकिन वर्ब चेंज नहीं होगी। बस एक सिंपल सा चेंज अपने दिमाग में बैठा लो, ये वर्ब चेंज नहीं होगी। ठीक है, वर्ब चेंज नहीं होगी, बस ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अगर पास्ट होगा तो फिर चेंजेस होंगे। अब समझो, यहां से बात अपने दिमाग में बिठा लो, ये भी बात समझ में आ गई। तो अब एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, चेंजेस क्या क्या होंगे। अब उनकी बात करते हैं जो चेंजेस इसमें होने वाले हैं। ठीक है, उनकी बात करते हैं जो चेंजेस इसमें होने वाले हैं। ठीक है, चेंजेस इसमें जो होने वाले हैं उन चेंजेस की हम बात करेंगे। चेंजेस क्या क्या होंगे? सबसे पहली बात, ये भी चेंज हो जाता है, लेकिन भैया थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, नॉट चेंज रहता है। एक रूल आप पढ़े होंगे, बहुत ही बेसिक सा रूल है जिसको एक ट्रिक भी बोलते हैं, और ये हमारी 5G ट्रिक रहेगी। कौन सी ट्रिक रहेगी दोस्तों? 5G ट्रिक। और 5G ट्रिक क्या है? 5G ट्रिक क्या है हमारी? बिल्कुल याद रखिए, ये ट्रिक 5G ट्रिक है हमारी। इसको बोलेंगे SON और 1 2 3। और हम जानते हैं कि इसको काफी सारे बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कुछ लोग इसको और ज्यादातर अप्लाई भी करना जानते हैं, लेकिन हम ऐसा बताएंगे कि आप बिल्कुल कभी भूलोगे ही नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे करके यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, अब ये सेंटेंस है तो आप हम इसको पूरी तरीके से बना के देखते हैं कि ये कैसे करके बनेगा और इसमें चेंजेस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमने बताया जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो भाई हम रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव करेंगे। अब बदलाव कितने प्रकार से हो सकते हैं वो समझ लीजिए भाई साहब। सबसे पहला बदलाव आपका होगा टेंस संबंधी, टेंस संबंधी बदलाव। ठीक है, टेंस संबंधी होगा आपका, सबसे पहला होगा टेंस संबंधी। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका जो चेंज होगा वो होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो भी है पर्सन संबंधी रूल अप्लाई करना, पर्सन संबंधी रूल। ठीक है, पर्सन संबंधी चेंजेस
ठीक है, दो प्रकार के ये चेंजेस मिल गए। और फिर जो भी है टेंस ये आ जाएगा यहाँ पे पूरा, पर्सन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। और फिर आपका तीसरा सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करना, ठीक है, सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करना, JUNCTION, सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करना, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर ये तीन परिवर्तन और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच भी बनके तैयार हो जाती है। अब इन्हीं में ऐसा समझ लीजिए, ये जो तीन मैंने इतनी छोटी बातें लिखी है ना, इन्हीं में पूरा समुंदर है डायरेक्ट नरेशन का, डायरेक्ट इंडायरेक्ट का पूरा समुंदर इन्हीं में है। इन्हीं में सब रूल जो भी लिख लेंगे बस इन्हीं में से निकलेंगे, और इतने रूल लिख लेंगे कि आप बोलोगे कि भाई साहब हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन दिमाग खराब नहीं करना है, बहुत ही आराम से बिल्कुल पढ़ाते हुए चलेंगे, आपको बिल्कुल बहुत ही मजे में समझ में आएंगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी, अब समझिए, अब बिल्कुल मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करा दी हैं, एक बार मैं रिपीट, देखिए रिपीट करने से एक फायदा मिलता है। जब मैं बार बार आपको चीजें रिपीट कराता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने अभी तक जितने 3-4 टॉपिक में आपको क्लियर करा चुका हूं बेसिक में ही, और मैंने जितने भी टॉपिक क्लियर कराए उनको बार बार मैंने रिपीट किया है। रिपीट करने से क्या होता है, हमारे दिमाग में चीजें रिवाइज हो जाती हैं, ये अरे अभी हमने 1 मिनट पहले ये चीज पढ़ी थी, सब ने रिपीट करा दी, तो वो वहां पे फायदा मिलता है उससे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हमने सारी चीजें बात कर ली, हमने इसे भी चेंज करना सीख लिया, और हमने इसके बारे में भी पता कर लिया कि कब इसमें बदलाव होंगे, ये सारी चीजें हमने सीख ली हैं। तो अब इसमें जो बदलाव होने वाले हैं उनकी बात करते हैं, बदलाव जो इनमें होने वाले हैं उनकी बात करेंगे कि कैसे कैसे बदलाव होंगे। तो सबसे पहले बात, जब भी हमारे सामने कोई भी डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस मिलेगा तो उससे हम सबसे पहले पहचानेंगे कि इसमें चीजें क्या क्या दे रखी हैं और कैसे कैसे क्या है। सबसे पहला काम आपका रहेगा, सबसे पहला काम डायरेक्ट नरेशन पे जैसे ही कोई भी सेंटेंस आएगा, सबसे पहला काम आपका रहेगा उसमें दो चीजें फाइंड करना। सबसे पहले एक तो उसका ये पता करना कि रिपोर्टिंग वर्ब कहां है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच पता करना, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग रखा है उसके इधर वाला भाग आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और इधर वाला जो भाग रहा आपका वो आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इतनी बात पता कर ली, इतनी बात पता कर ली। अब इसके बाद दूसरा काम सुन लीजिए। दूसरा काम आप देखोगे कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, सेंटेंस है, उसमें जो वर्ब है वो भाई कौन से टेंस की है। तो आप यहां पे देखोगे वर्ब है आपकी पास्ट में। जब पास्ट में वर्ब मिल गई, किसमें है भाई, पास्ट में है। अब पास्ट में जब वर्ब मिल गई तो सीधी बात है रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होंगे। अरे यही तो मैंने यहाँ पे बताया था, अभी बताया था यहाँ पे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में मिल गई तो समझ लीजिए आप ये चेंजेस करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो अभी करते हैं कैसे करके चेंजेस होगा, समझिए। सबसे पहले बात को यहाँ पे इतनी बात हमने पढ़ ली, यहां तक हम समझ गए कि हमारे लिए क्या क्या इसमें दे रखा है, ये हम इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे दिख रहा है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या बात हमें देखनी है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। भैया बिल्कुल छठे क्लास की बात है, कौन सा सेंटेंस है भाई, सीधी बात है, आप बोलोगे असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन असर्टिव तो है, साथ ही साथ और क्या है, मतलब असर्टिव तो है लेकिन असर्टिव का भी कौन सा भाग है, तो आप बोलोगे अफर्मेटिव है। क्यों, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लग रखा है। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात। ये कौन सा है आपका, अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव है तो हमें सेंटेंस पता चल गया। अब हम बात करेंगे इसमें कि टेंस कौन सा है, तो टेंस के लिए हम देखेंगे इज दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस कौन सा है तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे कौन सा टेंस है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे यार प्रेजेंट तो है लेकिन कौन सा है, तो भैया इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी बात है। कैसे, इज आर एम दिख रहा है और तो कुछ नहीं है, इज आर एम मेन वर्ब का काम कर रहा है भाई, ये सिंपल प्रेजेंट है। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट है, बस सिंपल इतनी सी बात याद रखिए। कौन सा है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें। यानी सबसे पहली बात हमने इधर देखा, रिपोर्टिंग वर्ब देखी, रिपोर्टिंग वर्ब हमने सेड देखी, हम तुरंत समझ गए कि ये पास्ट में है, यानी कि इधर चेंजेस होंगे। अब इधर चेंजेस के लिए हम रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे। रिपोर्टेड स्पीच में हमने सबसे पहले देखा कि ये जो इज है, इज हमें बता रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सेंटेंस कौन सा है आपका, अफर्मेटिव है। तो भाई अब हमने सारी चीजें इसमें रिकॉग्नाइज कर ली। अब हमें बात करना है कि इसमें चेंजेस कैसे करेंगे, क्या क्या बदलाव इसमें होंगे, वो अब हमें देखनी है।
तो इसमें सबसे पहली बात, ये सैड जो है आपकी ये पास्ट में है, और मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है। अब ये पास्ट में है तो इसका क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। बताओ मुझे जल्दी, टोल्ड कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे टोल्ड? अब बताता हूं उसकी बात, क्यों नहीं करेंगे। इसका चेंज देखो, इसका चेंज देखो, चेंज देखो भाई। इसका चेंज देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट को ऐसे लिख लेंगे, इसका नाम, ठीक है, सब्जेक्ट ऐसे लिख लेंगे हम। और सब्जेक्ट लिखने के बाद समझिए, सब्जेक्ट को बिल्कुल ऐसे नॉर्मली लिख लिया हमने, ठीक है। अब वर्ब को हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। अब आप बोलोगे सर रूल के विरुद्ध क्यों जा रहे हो, आपने तो बोला था कि अगर पास्ट में मिलेगी तो उसको टोल्ड कर दोगे। अरे भाई, टोल्ड करने के पीछे एक रीजन होता है। वो रीजन ये होता है कि जब भी इसके साथ इन्फिनेटिव के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हो, अगर इन्फिनेटिव के साथ ऑब्जेक्ट लगा हो तभी हम टोल्ड करेंगे, अदरवाइज टोल्ड नहीं करेंगे। सरल भाषा में समझ लीजिए कि अगर सैड के बाद यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा हो, यानी सब्जेक्ट तो हो ही हो रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन साथ ही साथ यहां पे कोई ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो, तभी हम इसका क्या करेंगे, टोल्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अब यहां पे हम करेंगे नहीं, यहां पे टोल्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की खासियत होती है कि जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है तो डेट कंजंक्शन लगाया जाता है, बिल्कुल बेसिक रूल है। तो डेट कंजंक्शन यहां पे आप लगा देंगे, ठीक है, डेट कंजंक्शन लगा दिया सीधे, यानी कि राम सेड डेट, रिपोर्टिंग वर्ब का काम खत्म। अब बढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में मैंने आपको पहले ही सारी चीजें रिकॉग्नाइज करा दी थी, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जब भी आप रिपोर्ट, आपको डायरेक्ट नरेशन मिलेगी तो आप उसमें पहचानोगे कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं, कैसे कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये सी है, अब यहाँ पे बताओ कौन सा संबंधी रूल लगेगा भाई, वही वो तीन मैंने यहाँ पे लिखे थे ना कि पर्सन संबंधी रूल और आपका टेंस संबंधी और सेंटेंस संबंधी, बता वही यहाँ पे अप्लाई होने हैं, वही यहाँ पे अप्लाई होने हैं। अब ये सी है, सी होगा पर्सन संबंधी रूल। अब पर्सन संबंधी, क्योंकि ये कौन सा भैया प्रोनाउन है मुझे बताओ, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही सी इट दे नेम, ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इनकी टेबल वगैरह जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बनवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो ये सेंटेंस दिया था तो इसको बनाना जरूरी था, क्योंकि सारे बेसिक रूल ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब थर्ड पर्सन मैंने बताया था 5G ट्रिक, 5G ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था, सन बटा 123, यानी कि SON 1 2 3। इसको जानते तो सब है, लेकिन यूज कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जानते सब है, तो सबसे पहली बात अगर इसको आप समझें तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, मतलब जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और जो आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा वो दोस्तों नॉट चेंज रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है, बस इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भैया बताओ जो सी है वो कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, तो आप बोलोगे जो आपका सी है वो भाई वो तो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये तो नॉट चेंज रहने वाला है। तो बस जब नॉट चेंज रहने वाला है तो सही है, कोई मतलब बदला भी नहीं होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ऐसे के ऐसा रहेगा, ठीक है। तो राम सेड दैट सी। अब समझो इसके बाद क्या हम वर्ब में परिवर्तन करेंगे, यानी वर्ब का मतलब टेंस बदलेंगे, भाई बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेड वर्ब है यानी पास्ट में है, तो यहाँ पे इसमें परिवर्तन होंगे, तो परिवर्तन होंगे तो करो। सी इज है, इज का क्या हो जाएगा भाई, वाज हो जाएगा। ये सारे रूल्स भी मैं आपको लिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि इज आर एम का वाज हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है, कैसे चेंजेस होंगे सारी चीजें बताऊंगा। बस इस सेंटेंस को बहुत ही आराम से बनाना सीख लो केवल, ठीक है। अब इसके बाद फिर आता है ऑब्जेक्ट की बारी। अब ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे लिख दो। अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कुछ और होता, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ और होता तो इसकी जगह कोई ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या है आपका लिविंग ऑब्जेक्ट है एक प्रकार से, क्योंकि आ गुड गर्ल भाई सजीव है, सीधी बात है, तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ कुछ नहीं कर सकते यहाँ, ठीक है। तो ये तो ऐसा लिखना होगा, तो सी वाज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि राम सेड दैट सी वाज अ गुड गर्ल, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको ठीक से लिख लेते हैं, गुड गर्ल, ये ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आज की क्लास में हमने बिल्कुल अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जितना कुछ बेसिक था
जितने सारे चेंजेस थे बेसिक वाले वो सारे बता दिए हैं। अब रूल्स आपने पढ़े तो होंगे, लेकिन जैसे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके से आपने रूल्स नहीं पढ़े होंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ जब आप रूल्स को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कि हमने क्या चीज मिस की है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।